गुड मॉर्निंग बच्चे। तो आज हमारा रिवीजन है, सो आई वांट ऑल ऑफ यू टू कीप योर टेक्स्ट बुक आल्सो ओपन। आई वांट यू टू ऑल रीड टुडे। मैंने आपको अनम्यूट कर लिया है। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 32। हेलो सर। हाँ, पेज नंबर 32 ओपन करो। सर साई भी ज्वाइन होने वाला है, बट उसको 28 डेज को हमारा हाँ साई बेटा, बोलो क्या हुआ, क्यों ज्वाइन नहीं कर रहे हो? ऑनगोइंग आता है क्या? आता है। हाँ, केमिस्ट्री क्लास चल रहा है, आ रही नहीं यार। तुम्हारा क्यों नहीं आ रहा यार? इसका तो आया ना पूर्वा का। हाँ सर, इसको भी पूछा था मैंने। तो पहले ये रिफ्रेश। बोली मुझे तो आ रहा है, नहीं, एक तुमको बार नहीं आ रहा तो है। तुम एक बार फटाफट सुजय सर को फोन करो। सुजय सर का नंबर है? मैं नहीं सर। भेजता हूँ। हाँ सर, मैं भी आपको यही बताना चाहती हूँ। उसने क्या? मुझे बताया था ना फोन करके कि हाँ, सर तुमने ज्वाइन किया तो सर को बताओ। हाँ, उसको नंबर भेज रहा हूँ मैं सुजय सर का। हर एक लिखना सर। चलो तुम्हारा टेक्स्ट बुक खोलो फटाफट। पेज नंबर सर 32। पेज निकाला नंबर 32। सब क्या है? चैप्टर का नाम क्या है? सबस्टेंस। क्या? सबस्टेंस। आगे? सर सबस्टेंस इन सराउंड वही है। पढ़ो। हाँ, सबस्टेंस क्या इन? नहीं सर, रुकिए। सबस्टेंस इन द सराउंडिंग्स, देयर स्टेट एंड प्रॉपर्टीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था, ये देखा आपने वैक्स वैक्स वाला, याद आया? हाँ सर। हाँ, है ना? तो ये एक पेज हमने पूरा डिस्कस कर दिया था। वो चार्ट। हाँ, और वो चार्ट भी हो गया था। हाँ, तो अभी आज हम पढ़ेंगे हीट एंड चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। हाँ सर, हाँ, पढ़ो। यहाँ पर दिया है ना वो टॉपिक। पढ़ो। We have learned that change in the physical state of a substance is an effect of the amount of heat in it. On gaining heat, the substance changes from solid to liquid and liquid to gas. On the other hand, when your substance cools or loses heat, it changes from gaseous to liquid and liquid to solid state. हो गया। हाँ, एक मिनट बच्चा, एक मिनट रुक जाओ। साईं का फोन आ गया। हाँ साईं बेटा। सर उछल नहीं रहे हैं फोन। उछल नहीं रहे हैं फोन। तो एक बार रिफ्रेश करो आपका ये। हाँ सर, एक बार कर सर देखता हूँ। मोबाइल स्विच ऑफ इंटरनेट करके। और स्विच ऑफ कर निकाल। हाँ, वैसे करो, और नहीं हुआ तो वापस सर को ही कॉल करो। यही आपका रिजॉल्व कर सकते हैं इशू, क्योंकि ये टेक्निकली हाँ सर। सब हेल्प करते हैं प्रोवाइड। ठीक है? हाँ सर। ओके बेटा। लेकिन साईं का पहला जो क्लास हुआ सुबह, वो अटेंड किया क्या उसने? हाँ सर, पहले जो 3 क्लासेस थे ना वो सब उसने अटेंड किए हैं, बट वो जो 3rd क्लास था ना मैथ्स का, उसने वो थोड़ा सा ही ज्वाइन किया है, कम ज्वाइन किया है। वो गड़बड़ हो गया था। तो अभी ये जो चेंज इन स्टेट होता है ना, देखो कैसे होता है। आपके पास सॉलिड है, बोर्ड दिख रहा है ना तेरे को? हाँ सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, फिर लिक्विड हो जाता है कन्वर्ट गैस में, और ये रिवर्स भी पॉसिबल है। ये कैसे होता है? इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। ठीक है? ऑन हीटिंग ये लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो मैंने एरो डाला अभी। और इसी को और हीट करेंगे। सर, यहाँ दिया है ना बुक में
change of state on हाँ heating soil, liquid gas, on cooling, on cooling. हाँ बेटा, वही वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, समझ रही है? और इस गैस को जब हम कूल करते हैं, ऑन कूलिंग, उसका प्रोसेस मैं बताता हूँ। ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, इसको और कूलिंग करेंगे तो ये लिक्विड सॉलिड में चेंज हो हाँ जाता है। सर, यही दिया है बुक में। हाँ, कोई एग्जाम्पल बताओ, आपके दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है? सर वो कूल करके, नहीं वो हीट करके फिर कूल होता है ना। कोई एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ, कोई आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आ रहा है ऐसा आइस। जो आप, कैसे क्या होता है इसको? सर वो तो पहले बर्फ होता है और उसके बाद वो हमने उसे बाहर रखा नॉर्मल टेम्परेचर में, या वो जो हमारा ऊन होता है ना, ऊन, उसमें वो लिक्विड जैसा बन जाता है, लिक्विड जैसा। वेरी गुड, उसको हीट करते हैं तो वो लिक्विड जैसा बन जाता है। हाँ। ओके चलो पढ़ो, कैन यू टेल, पढ़ो अभी। Does water change into vapor the moment we place the vessel विसल on नहीं, a वेसल, वेसल stone? बोलते हैं। Vessel on a stone? Does water keep in feed? ये क्या है? FRIDGE. फ्रिज, फ्रिज, फ्रिज। Which change at once into ice. सर यहाँ पे थर्मोमीटर का एग्जांपल दिया है ना। नहीं नहीं नहीं, आप समझो वो क्या बोलना चाहता है, पहले मुझे वो बताओ, आपने जो पैराग्राफ पढ़ा ना उससे आपको क्या समझा? वो चेंज नहीं होता इनटू वेपर। उसका कहने का मतलब क्या है? देखो मैं आपको बता रहा हूँ। वो बोल रहा है मैंने स्टोव के ऊपर वेसल रखा, इसमें पानी है, ये स्टोव है यहाँ पे मेरा, इसको जल रहा है। वो बोल रहे जैसे आपने स्टोव के ऊपर पानी रखा तो ये इमीडिएटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा बोलता है अरे आपने एक ट्रे लिया, आइस क्यूब का ट्रे लिया, और आपने उसको फ्रिज के अंदर रखा, जैसे आपने उसको फ्रीजर के अंदर रखा, क्या वो इमीडिएटली आपको आइस क्यूब मिल जाते हैं? आइस इमीडिएटली होता है क्या? आपने जैसे ही डाला मिल जाता है क्या आपको? नहीं नहीं, 2-3 या हाँ 12 है ना, हाँ आवर्स। हाँ, वही 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 ये बोल रहा है। अभी आपने पानी जैसे स्टोव के ऊपर रखा, वो क्या इमीडिएटली वो वेपर बनना शुरू हो जाता है? नहीं नहीं, उसको मिनट 20-30 मिनट्स हाँ लगते हैं ना। हाँ, तो वही ये समझा रहा है, पढ़ो नेक्स्ट, वही ये बोल रहा है, ये पैराग्राफ में वही ये बता रहा है कैसा होता है। क्या आपका आंसर क्या है? आपका आंसर है नहीं होता है, नो। हाँ। पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ, पढ़ो। A specific amount of heat must be gained of or lost before the state of a substance can change. The change in physical state in ये क्या है? इज डिटरमाइंड Is determined by how hot the substance becomes on gaining heat, or how cool in losing it. How do लॉसिंग नहीं, we लूजिंग, लूजिंग, लूजिंग। losing it? How do we tell how hot or cold a substance is? समझे, क्या समझे आप इस पैराग्राफ से? सर हीट जो होती है, क्या सर होती है? आप बताइए ना। पहले आप ट्राई तो करो, आपको इंग्लिश आना चाहिए ना, तभी तो साइंस पढ़ पाओगे आप। मैं तो बताऊंगा ही। स्पेसिफिक मतलब वो जो
ठराविक बोल रहे हैं। स्पेसिफिक मतलब जो आपने मुझे बोला, आपने क्या बोला, नहीं सर 20 मिनट्स के लिए उसको बॉईल करना पड़ेगा तभी वो गर्म होगा। हाँ आपने मुझे ऐसा आपने ही मुझे बोला, ठराविक। हाँ आपने मुझे नहीं सर 2-3 घंटा फ्रीजर में रखना पड़ेगा तभी आइस मिलेगा, वही ये बोल रहा है। वो क्या बोल हाँ रहा है, एक स्पेसिफिक हीट आपको देनी पड़ेगी या उसको लॉस करना पड़ेगा ताकि वो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो। हमने क्या बोला था, एक सॉलिड है, ये सॉलिड को आप अगर आपको लिक्विड बनाना है या उसको गैस बनाना है, ये कुछ टाइम लगेगा, उसको एक स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी आप। सर डार्क मार्कर यूज करिए ना। आपको स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं? तब जाके ये स्टेट ऑफ चेंज होगा, सॉलिड लिक्विड में बनेगा या गैस में बनेगा। नहीं तो आपको कुछ स्पेसिफिक उसको लॉस करवाना पड़ेगा तब जाके गैस इधर से इधर आएगा। तो मतलब टाइम लगता है इन चीजों को, आप समझ रहे हैं? ये 1 मिनट में ऐसा डाल दिया तो नहीं होता है, कुछ तो एनर्जी लगी और उसके लिए टाइम लगता है। समझ रहे हैं आप? समझा कि नहीं समझा तुझे? Sir, the temperature and the thermometer. पढ़ो टेम्परेचर थर्मोमीटर, पढ़ो वहां से पैराग्राफ पढ़ो पहला। When a substance gets heat, it becomes warm and then hot. We put our hand and finger in the water to get how hot it is, but that is not an accurate मेजर measure. Besides, if the substance is very hot, we could call वी कुड गेट स्कैल्डेड। स्कैल्डेड मतलब जल सकता है आपका हाथ। हाँ तो मतलब क्या कहने का है, देखो भाई, अगर समझ लो पानी गर्म हो रहा है, अगर अच्छा आपने कभी दही जमाया है? हाँ सर, बहुत दही कैसे जैसे जमाती है? लगता है खाने को। कैसे जमाती है दही? सर वो जो लोनी होता है ना, हाँ उसी से दही बनता है, उसी नहीं नहीं, लोनी हाँ से क्या, दूध बनता है। नहीं वो पहले आप जो क्या करते हो, पहले आप की दूध को बॉईल करते हो ना? साई, हाँ, और उसके बाद ऊपर साई आती है ना, वो हम निकाल के रखते हैं और वो फ्रीज में रखते हैं ना, तो उसमें से ही वो दही बनता है। हाँ तो अभी आपको पहले आप दूध को बॉईल करेंगे, फिर आप उसके दूध में उंगली डाल के उसका देखते हैं ना कितना गर्म है या कितना हो गया, ऐड हाँ करने से पहले। तो आप उंगली डाल सकते हो, लेकिन अगर ज्यादा गर्म है तो आप उंगली डाल पाओगे क्या दूध में? नहीं नहीं तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको टेम्परेचर अगर आपको देखना है, कुछ ज्यादा चीज गर्म है या कुछ ज्यादा चीज ठंडी है, उसके लिए एक स्पेशल चीज यूज होती है, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। क्या बोलते हैं उसको? थर्मोमीटर। हाँ, विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। और इसको किस में टेम्परेचर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में। किसमें? देखो आपकी बुक में लिखा है डिग्री हाँ सेल्सियस, और इसका सिंबल ऐसा है। a thermometer is used to measure temperature. Degree Celsius bracket C दिया है ना, is the unit of measuring temperature. There is several type of thermometers available nowadays. क्या है, thermometers डिजिटल are डिजिटल तो डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आजकल, उसने बोला भाई दिखता है डिजिटल। नहीं तो जो दूसरा थर्मोमीटर है उसमें मरकरी यूज होता है। क्या यूज होता है? सर मरकरी, यहाँ पे आपने दिया देखा? है ना, मरकरी। हाँ हाँ रेड ऐसा, नहीं, ऑरेंज कलर का है। हाँ ऐसा करके रहता है ना, तो इसमें इधर मरकरी, तो जैसा वो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये मरकरी ऊपर ऊपर रेज हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो हाँ यहाँ पर सिंबल कितना डिग्री टेम्परेचर है। जैसे कभी किसी को बुखार आता है तो उसके थर्मोमीटर मुंह में डालते हैं ना, हाँ हाँ सर। हाँ तो वो फिर
मरकरी जैसे उसको टेम्परेचर मिलता है वो ऊपर ऊपर राइज होने लगता है, तो वो कहाँ पर राइज हुआ तो वो पता लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर उसका कितना है। समझे यहाँ तक सर कि नहीं पर समझे? यहाँ दिया है, दोनों साइड में तो दिया है -40 -40 -20 -30 0 माइनस हाँ, -20। नहीं नहीं वो माइनस नहीं है, वो माइनस नहीं है, देखो इसका स्केल है, ये जो स्केल है यहाँ है सेल्सियस का स्केल, दूसरा है फारेनहाइट, हाँ, समझ रहे हैं? और F और C। हाँ, एफ मतलब फारेनहाइट, सी मतलब सेल्सियस। हाँ जैसे जैसे आपको डिस्टेंस मेजर करना है, आप मिलीमीटर में डिस्टेंस कर सकते हैं और सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं ना, हाँ सर। तो वैसे ही ये यूनिट है, आप सेल्सियस में भी मेजर कर सकते हैं, फारेनहाइट में भी। इंडिया में हम सेल्सियस में ही मेजर करते हैं टेम्परेचर को। हाँ ठीक है, यहाँ तक क्लियर? चलो पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। सर मैंने पढ़ा। पढ़ो ना। thermometer is used to measure temperature. Degree ये नहीं Celsius नहीं, नेक्स्ट is, पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। हाँ क्या, let's try this. पढ़ो। Take a thermometer from a laboratory और लैब में the फ्रॉम bulb फ्रॉम and, लेबोरेटरी, क्या बोलते हैं? लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, हाँ, लेबोरेटरी नहीं होता है। laboratory. आगे। It's द बल्ब, lower, नहीं नहीं सर, and is filled with मरकरी, mercury. The मरकरी, मरकरी। mercury rises to a, ascend a certain level in the इन कैपिलरी ट्यूब। capillary capillary tube above the bulb. सेम, You इसका will मतलब देखो, see the, रुक 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 रुक, इसका मतलब वही है, ये आपका थर्मोमीटर है, यहाँ पर आपका वो ऐसा सर बल्ब है, उसे इधर आइस में डाला है। हाँ कहीं पे भी डाल सकते हैं ना आप, आइस दोनों का, अगर वो राइज करेगा और आपको बताएगा टेम्परेचर कितना है इसका। ठंडा होगा तो नीचे आएगा, गर्म होगा तो ऊपर जाएगा, अगर उससे हमें पता लगेगा कितना इसका टेम्परेचर। पढ़ो आगे। See a scale next to the mercury column. कॉलम, कॉलम, COLUMN, कॉलम बोलते हैं इसको, कॉलम। Reading the figure near the level of the mercury tells you the temperature of air around the bulb of the thermometer. नेक्स्ट पैराग्राफ। Hold the thermometer in water so that the bulb is completely im- सर ये क्या है? इमर्स्ड, इमर्स्ड, Immersed कंप्लीटली इमर्स्ड। in the water and read the temperature of the water. Repeat the activity, taking some hot water on a इन sir इन वन we वेसल, said in one vessel and cold water or ice in another. Note the temperatures. हाँ अभी इसने क्या किया, अभी इसने बोला आपको ये सब एक्टिविटी करो। आप पहले इसने क्या बोला, आप क्या लो, बॉइलिंग वाटर लो, उसका टेम्परेचर मेजर करो, कितना आया उसका टेम्परेचर, Boiling उसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। सेंटीग्रेड, हाँ वही, सेल्सियस नहीं तो सेंटीग्रेड। तो कितना सेल्सियस, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। फ्रीजिंग वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ फ्रीजिंग एयर वाटर का कितना है, विंटर नाइट। फिर एयर का कितना है, एयर नाइट
15 डिग्री सेंटीग्रेड। सेल्सियस। फिर एयर इन समर का कितना है? लेस देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इनसाइड द फ्रिज चेक करो। आपके पास घर में थर्मोमीटर है? नहीं सर, हाँ, मुझे अभी सर्दी हो गई। नहीं थर्मोमीटर है तुम्हारे पास घर में? नहीं नहीं थर्मोमीटर नहीं सर। है? अगर आपके पास थर्मोमीटर है तो ये आप खुद चेक कर सकते थे अभी। हाँ सर, बट नहीं है। हाँ, थर्मोमीटर तो हर घर में रहता ही हमारे है वैसे, पता स्कूल है? में है क्या? स्कूल में तो होगा ही ना, लेबोरेटरी में। हाँ सर। सर आप वैसे कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ साइली हिल में रहता हूँ। सर वहाँ साइली साइली हिल है ना, कहाँ पर है सर? स्कूल के? बारामती। हाँ, स्कूल के पास में ही रहता हूँ मैं, मतलब बारामती क्लब, बारामती। तुम कहाँ पे रहते हो? मैं भी बारामती में हूँ सर। अपने घर पता है क्या आपको? अपने घर ये इधर तांदुलवाड़ी की तरफ? हाँ, वहाँ पे अरे मैं तो उधर ही आ रहा हूँ सिविल रहने में, के लिए। मैं CRA उधर ही 2 रहने के में। लिए, मैं उधर ही रहने के लिए आ रहा हूँ। सर वहाँ पे एक ए बिल्डिंग वो नई होने वाली है, तब क्या? हाँ, एक नई आगे वाला लेन है ना, उधर उधर। हाँ, एक ए वाली, ए जो बिल्डिंग है ना वो नई होने वाली है वहाँ पर ना। हाँ, मैं आया था, कल भी आया था मैं सर उधर। तो हाँ क्या, मुझे यहाँ से हमारी स्कूल दिखती है ना रेड बोर्ड में, वहां से और तो बीच स्कूल में से में भी रास्ता। जाने के लिए भी हाँ बीच में से भी रास्ता है। मेरे पापा के जो सर है ना हाँ वो वहाँ पर ही है, और थोड़ा सा दूर जाने के बाद वो रेलवे है, और उसके बाद हमारा स्कूल। हाँ, अच्छा है ना। मैं वहां से भी आ सकती हूँ साइकिल पे या वॉकिंग करके। सर तो आप आ जाइए, हाँ, आएंगे ना, आएंगे। कुछ डाउट होगा तो मैं हाँ, और क्या, आपके कभी आ पास जाएगा तुम्हें। अभी देखिए इमेज देख, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में इमेज दिख रही है तुमको? हाँ हाँ सर, मैं तो वही बता रही हूँ आपको। हाँ, डू यू तो केयरफुल, डू बी हाँ, बी केयरफुल। केयरफुल। क्योंकि वो गर्म, उसको हाथ नहीं लगाना है आपको। आपको सिर्फ पहले थर्मोमीटर से चेक करना है उसका टेम्परेचर कितना है, तभी आप कुछ डिसाइड कर पाएंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेप लेंगे। चलो पढ़ो, बॉइलिंग पढ़ो भी। Water is continuously evaporating. We वेरी know गुड, that इवेपोरेटिंग। water spilled on the फ्लोर floor ड्राइज अप स्लोली। dries up slowly on its own. This evaporation occurs from the surface of, of the water. What happens when water boils? As the water gets heated, its temperature uh, increases and it evaporates at a fresh rate. When एट ए water फास्टर is रेट, वही। अभी इसका मतलब क्या बेटा, उसने बोला है आपने पानी को बॉईल किया, नॉर्मल पानी लिया, उसका समझ लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको आपने हीट देना शुरू किया तो यही पानी का टेम्परेचर 50 तक चला गया, तो यहाँ पे बॉईल शुरू होना शुरू हो जाता है। इसको आपने कंटिन्यूसली बॉईल किया तो ऐसा टेम्परेचर आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ये डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट होने लगे। और अगर आपने यहाँ कंटिन्यू हीट किया, ये पूरा पानी खत्म हो जाएगा, सब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। समझे? समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझी। पढ़ो पढ़ो, फिर आगे पढ़ो। अरे when water keeps नेक्स्ट on a stove attains a particular
the temperature or level of heat, the evaporation takes place in all parts of the body of water. Then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air. This is called boiling of water or ebullition. सर ये क्या है? इसको बोलते हैं बॉइलिंग और इबुल्यूशन Evolution and sea level for water boils at 100 Celsius, 100 degrees 100 डिग्री Celsius. This is Celsius. This is the boiling point of water. When water vapor cools in, it is converted into water again. This process is called conduction. नहीं कंडेंसेशन कंडक्शन नहीं, गलत मत पढ़। Condensation of steam also takes place at 100 degrees Celsius. It means that the boiling point and condensation point of water are one and same. अभी देखो ये क्या बोल रहा है, आपका पानी जो बॉईल हो गया, ये जो पानी बॉईल हो गया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इधर ही इसका ये डायरेक्ट पानी में भी कन्वर्ट, ये वेपर जो बन रहे हैं, आपने देखा होगा जब पानी पतीले में बॉईल हो रहा होगा ना, उसके ऊपर क्या रखो, एक ढक्कन रखो, तो ढक्कन के ऊपर क्या बन जाता है, इधर नीचे ढक्कन पे क्या आ जाता है? सर मैं आपको बेस्ट एग्जांपल बताऊं क्या बोल। सर हम जब दूध को बॉईल करते हैं ना, तब बॉईल होने के बाद हम उसके ऊपर ढक्कन रखते हैं और हाँ, वही तो बता रहा हूँ 2-3 आवर्स के बाद हम उसको जब खोलते हैं ना, वो जो ताटली की वो नीचे की साइड होती है ना, उसमें सारा पानी आता है, पानी। हाँ वही तो, वो जो पानी है उसको क्या हो रहा है, वो एक्चुअली उसका कंडेंसेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन और कंडेंसेशन वो बोल रहा है, जो इवेपोरेशन है, इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन क्या हो गया सर क्या इवेपोरेशन क्या हो गया? जो इवेपोरेशन किस टेम्परेचर पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। जहां पानी बॉईल होना शुरू होता है वहां पे उसको बॉइलिंग पॉइंट है, ये वहां पे इवेपोरेशन होता है। फिर दूसरा कंसेप्ट है कंडेंसेशन। क्या है कंडेंसेशन? कंडेंसेशन भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी होता है, लेकिन ये जो वेपर है वो वापस, जो गैस है वो वापस वेपर में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है इधर। वही जो आपने एग्जांपल दिया है वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, वही एग्जांपल है। पढ़ो नेक्स्ट। Sir, let's try this. Take some water in the beaker and place a thermometer in it. place a thermometer in it. Heat is beaker on a sprit lamp. Note the boiling point and water. Repeat the activity, adding salt or sugar to the water, and note the boiling point again. What do you inform it? क्या होगा? इसने क्या बोला आपको करने के लिए? एक बीकर में क्या लो आप, वाटर लो, और फिर उसमें क्या डालो? थर्मोमीटर डालो। फिर हीट द बीकर एंड नोट द बॉइलिंग पॉइंट। अभी बॉइलिंग पॉइंट देखो वाटर का कितना होगा। फिर रिपीट द एक्टिविटी, फिर इसमें सॉल्ट डालो, फिर हमको इसमें सॉल्ट ऐड करना है और शुगर ऐड करना है।
melting, boiling, gas, vapor, liquid, soil, condensation, freezing, while losing heat. नहीं, वो इसका नहीं है, वो जो दिया हुआ ना वो इसका नहीं है, ये अलग एक्सपेरिमेंट है। इसमें बोला है कि भाई आप पहले टेम्परेचर, इसमें क्या बोला आपको, आप सिंपल एक बीकर लो, इसमें पानी लो, इसको पहले ऐसे ही बॉईल करो, फिर इसी पानी में आप सॉल्ट या शुगर ऐड करो, फिर उसको वापस बॉईल करो, इसका टेम्परेचर मेजर करो क्या होगा, समझी? तो वो कहने का मतलब अगर हम उसमें सॉल्ट या शुगर डालेंगे तो इसका जो टेम्परेचर था वो चेंज हो सकता है, मतलब उसको ज्यादा टाइम लग सकता है बॉइलिंग में। कभी देखा होगा जब तू दूध बॉईल कर रही है उसमें शुगर डाल देना, तो जब शुगर डालेगी तो बॉइलिंग नीचे आ जाता है, उसको फिर वापस और टाइम लगता है बॉईल होने में, समझा? Sir, क्या बोलो? बेटा समझा कि नहीं समझा आपको? तो बेसिकली फिर वो आपको बताया कि उसमें क्या है, वाइल जब आप गेन कर रहे हैं हीट को तो क्या हो रहा है, सबसे पहले मेल्टिंग होता है, फिर उसके बाद आप वो प्रोसेस कंटिन्यू रखेंगे तो फिर बॉइलिंग होता है। सेम वाइल लूजिंग हीट क्या होता है, कंडेंसेशन होता है और फिर वो फ्रीज हो जाता है। यह है वाइल लूजिंग हीट, समझे बच्चा? नहीं समझे? बेटा रिप्लाई करो, अगर आपको कोई डाउट है कुछ चैट में डालो, नहीं तो मैं आगे जाता हूँ। बेटा रिप्लाई करो फटाफट।
बेटा ये समझ गया आपको? आगे चले हम। अरे हाँ, फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग फ्रीजिंग क्या है? द वाटर केप्ट इन द फ्रिज। सिंपल एग्जांपल्स जो दी हुई हैं आपके लिए। वाटर kept in a fridge or ice or on ice becomes cooler and cooler that its temperature falls, उसका टेम्परेचर गिर जाता है। और एक ऐसा टेम्परेचर आता है बेटा, at a certain temperature the water does not get any cooler but starts freezing and forms ice। समझे यहां तक? और इस टेम्परेचर को जो ये होता है इसको बोलते हैं हम, the temperature of which this happens is called freezing point of water। और इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं। Temperature of a substance can fall below 0 degree centigrade, 0 degree centigrade, or the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around 180 degree centigrade। It is read at minus 18 degree Celsius। क्लियर यहां तक? हाँ तो बेटा आपका ऑन करो, रीड करो और उसके आगे प्लीज रीड इट नाउ फ्रॉम नेक्स्ट पैराग्राफ। सर कौन सा? यही तुमने वीडियो क्यों बंद कर दिया? सर एक मिनट रुकिए। बेटा और कितना टाइम लोगे आप? क्या कर रहे हो आप? हमारा टाइम होने वाला है। हेलो सर, हाँ पढ़ो। मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है। हाँ सर, वो फ्रीजिंग वाला पैराग्राफ ना। हाँ फ्रीजिंग से पढ़ो, स्टार्टिंग से।
आपका आवाज क्यों ब्रेक हो रहा है अभी अभी तक तो? सर आपने अभी वहां कौन सा आने वाईफाई लगाया हुआ, कैसे किया, इंटरनेट का कैसे किया जुगाड़? सर एयरटेल अभी लगा ना नहीं, वो आपने आ वाईफाई रही लगाया? है। हेलो सर अभी आ रही है। सर नहीं, अभी आ आवाज रही है कट रहा है आपका क्या कुछ बात? नहीं। पढ़ो पढ़ो बेटा, आप पढ़ो। हाँ, आ रही है, रीड करो, रीड करो। Is its temperature falls at a certain temperature, water रीड करो does बेटा, not. रीड करो। हाँ मैं कर रही हूँ। Is its temperature falls at a हाँ हाँ। certain temperature, water does not get any cooler but starts freezing and forms ice. The temperature at which it happens is called the freezing point of water. The temperature of सर मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है बेटा। The temperature हाँ, of आ रही है बेटा, आ रही है। can fall below 0.0 degree Celsius. Example: the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around -80 degrees Celsius. It is read as -80 degrees Celsius. When ice gets heat, it starts melting or changing into the liquid. Starts again. Ice melts at 0 degrees Celsius. It means the freezing. It means that the freezing point and melting point of water are one and the same. Each substance has a specific boiling point, which is also its consumption point. Each substance has a specific melting point when in the same and its freezing point. बेटा अभी नेक्स्ट टाइम थोड़ा पढ़ के आना, हम वापस यही रिवाइज करेंगे, ठीक है? हमारा टाइम तो होने वाला है अभी, ठीक है? हाँ सर, बाय। चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय।